और अब महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में 7 साल बाद विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें हर महीने 1,10,000 रुपए प्रति माह प्रति एमएलए को मिलता है, जो अब 40 रुपए बढ़ने वाला है। वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों से जानकारी बुलाई है, जिसके बाद वेतन भत्तों व पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला करेगी। वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जनता इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए कि दरअसल सैलरी को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इस पूरे मसले को लेकर आम जनता भी क्या सोचती है। एमपी के विधायकों की बल्ले बल्ले, एक बार फिर माननीयों पर मेहरबानी। विधायकों का वेतन भत्ता 40,000 रुपए बढ़ेगा। सादगी के साथ जन सेवा की धीमी पड़ती गूंज के बीच देश की विधानसभाओं में वेतन वृद्धि के प्रस्ताव धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। इस कड़ी में अब एमपी के विधायकों के वेतन में 40,000 रुपए की वृद्धि होगी। विधानसभा में वेतन भत्तों और पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला करेगी। समिति में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सदस्य हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 230 विधायकों में से 31 मंत्री हैं। मंत्रियों का वेतन सामान्य प्रशासन विभाग देता है। मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपए तो कैबिनेट मंत्रियों को 1,70,000 रुपए सैलरी मिलती है, जबकि राज्य मंत्रियों को 1,45,000 रुपए मिलते हैं। बाकी 199 विधायकों का वेतन भुगतान विधानसभा से होता है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष का 1,87,000 रुपए वेतन शामिल है। मौजूदा वेतन स्ट्रक्चर के मुताबिक फिलहाल सरकार के खजाने पर हर महीने 2 करोड़ 14 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद 1 करोड़ रुपए हर महीने अतिरिक्त भार आएगा। विधायकों के वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव पर बीजेपी कांग्रेस की अपनी ही दलील है। ये केवल लोगों को बरगलाते रहेंगे और ये इनको मालूम है कि इनके सब विधायक साफ होने वाले हैं, तो उनको किसी तरह से खुश नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे करेंगे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के विधायकों का वेतन 2016 से नहीं बढ़ा और वैसे ही विधायकों के वेतन का जो विषय है वो समिति तय करती, समिति माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेषित करती है, तो निर्णय वहां से होता है। तो मैं इस पक्ष में हूं कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप सारे फैसले होना चाहिए, चाहे वो विधायकों के वेतन के विषय या अन्य विषय हो। वैसे दूसरे राज्यों में मिलने वाले वेतन पर नजर डालें तो गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते मध्य प्रदेश से ज्यादा हैं। हालांकि मेघालय, नागालैंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ के विधायकों की सैलरी प्रदेश से कम है। एमपी में वेतन वृद्धि के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन लोकतंत्र में जनता ही विधायकों को चुनती है, तो क्यों नहीं वेतन बढ़ाने से पहले उनसे रायशुमारी की जाती। अब सवाल ये भी है कि विधायक खुद कैसे अपनी सैलरी बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं। देश के हर राज्य में विधायकों के वेतन अलग अलग है। ऐसे में ये भी एक सवाल उठता है कि इनमें समरूपता क्यों नहीं रखी जाती। क्यों हर राज्य मनमाने तरीके से अपने विधायकों के वेतन तय कर लेते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो माननीयों का वेतन बढ़ने जा रहा है। 40,000 रुपए वेतन की वृद्धि होगी, जिस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दोनों मेहमान बने हुए हैं। शंकरलाल जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। शंकरलाल तिवारी जी, जानना चाहेंगे आपसे कि अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आंकड़ों के आधार पर जानने समझने की कोशिश करें, पिछले 50 साल के दौरान मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन 550 गुना बढ़ा है। आप इसको किस तरह से लेते हैं और अभी जो ये बढ़ोतरी होने जा रही है, इसको आप किस तरह से आकलन करते हैं? इसको आकलन आप भी कर पा रहे हैं। आपको भी मालूम है कि ये 500% 550 जो आप बता रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जब हम बच्चे थे उस समय 100 रुपए की पगार बहुत मानी जाती थी, चाहे प्राइवेट में हो। 50 रुपए की पगार में मध्यम परिवार का घर चलता था। सोना जो है 400-500 रुपए तोला और 1000 रुपए तोला, ये 75, 74, 73 तक था। और आज 50,000, 55,000 रुपए तोला है।
तो इस ढंग से यदि अपन को कोई इशू बनाना है या किसी विषय वस्तु को रखना है तो ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये आपकी जो राय है वो सरकार तक पहुंचेगी डिबेट के माध्यम से। पर एक अभी बात आई कि जनता से क्यों नहीं पूछा जाता। कुछ तो भी कहना है, सुनिए मेरी बात सुनिए, कुछ तो भी कहना है। अगर क्या ये संभव प्रक्रिया है? कल कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ते हैं, अन्य लोगों के तमाम प्रकार के अनुदान और सम्मान निधियां बढ़ती हैं, तो हर बात में पब्लिक वोट होगा क्या? सरकार चुनी गई है पब्लिक वोट से वहां बैठ करके निर्णय करने के लिए। वेतन भत्ते विधायक अपने मन से नहीं बढ़ा लेते। अभी आपने बाइट सुनाई है कि लगभग 8 वर्ष हो रहे हैं, है ना, मैंने वेतन भत्ता बढ़े हुए। इस समय एक ही बात है, इस सरकार को ये करना है। विधायकों की मैंने एक कमेटी हमेशा रहती है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। मेरी समझ में जब से वेतन भत्ते की बात चली है, और वो कमेटी हमेशा विचार करती है। अपन को याद होगा व्यासी आधा सेकंड, हाँ जी व्यासी आधा सेकंड जी, मैं ये कह रहा था कि अपन को याद होगा, अपन इसी वर्ष में, मुझे याद है आपकी कृपा से, कि अपन वेतन और भत्तों की बैठक हुई या कोई कमेटी गठित हुई, अपन कम से कम 4-5 डिबेट विभिन्न चैनलों में इस बात को ले हो गई, आ गया शेर, बढ़ गई। और अभी एक वक्ता ने भी कहा बाइट में कि बढ़ी तो नहीं, है ना, किसी शर्मा कह रहे थे। तो इस स्थिति में यदि विधायकों को लक्ष्य करके, उनके वेतन भत्तों को लक्ष्य करके ही बात करनी है, तो ये बात सरकार के पाले में है। और सरकार समय और परिस्थिति के अनुरूप तो कुल मिलाकर लगातार शंकरलाल जी कह रहे हैं कि समय और परिस्थिति के अनुरूप लगातार बढ़ोतरी होती रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं इस पर आगे और काउंटर चीजें करेंगे, लेकिन स्वदेश जी आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी या स्वयं आप इसको किस तरह से लेते हैं? एमएलएस का जो जिस तरह का वेतन भत्ता बढ़ाने की बात हो रही है, जो मानदेय उनको मिलता है वो बढ़ाने की बात हो रही है, 40,000 रुपए के करीब जो है इनका वेतन अब बढ़ जाएगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। उस लोकतांत्रिक देश में विधायक सांसद को जन सेवक कहा गया है। सेवक का अर्थ होता है नौकर, मतलब जनता का नौकर। तब मध्य प्रदेश की जो वित्तीय हालात है वो इतने खराब है कि प्रति व्यक्ति, मतलब एक बच्चे तक का जोड़ लीजिए आप, तो हर बच्चे पर 51,000 के लगभग कर्जा हो गया है। सरकार कर्जे का ब्याज भी नहीं चुका पा रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारे सेवानिवृत्त जो पुरानी पेंशन लागू करने की बात जब आती है तो सरकार कहती है बजट की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। भले कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। अगर बढ़े तो विधायक सांसदों की ही क्यों, हर कर्मचारी की वेतन बढ़ना चाहिए। तब महंगाई तो बढ़ी है, या महंगाई को कम करने की दिशा में प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, आप चाहे तो महंगाई को कम कर सकते हैं। टैक्स पेयर का पैसा से विधायकों को लॉलीपॉप पकड़ाए जाने की जो व्यवस्था दी जा रही चुनाव के टाइम पर, मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश के हालात ये नहीं कहते अभी कि अभी 40% तक की बढ़ोतरी कर दी जाए। जी शंकरलाल जी, इस पर क्या कहेंगे? वो जो बात स्वदेश जी कह रहे हैं कि आपने कहा परिस्थितियों के आधार पर होता है, समय के आधार पर होता है, तो क्या वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश सरकार के सामने कि वो अगर इस तरह से 40-40 हजार रुपए अगर एक विधायकों के वेतन की वृद्धि कर रहा है, करीब करीब 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर पड़ने जा रहा है, तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? ये एक स्वाभाविक सा सवाल। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे विद्यमान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा लॉलीपॉप पकड़ा रहे। कोई मामला आज दिख रहा क्या दूर दूर तक राजनीति में कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से सरकार को या चुनाव में कोई लाभ मिलेगा? अगर जबरन अपन को हर बात को जोड़ देना है, ये विषय कई वर्षों से पेंडिंग है और कई वर्षों से चर्चा में है। आज तक निर्णय हुआ नहीं, अभी भी आगे क्या होगा राम जाने। पर अपन बात कर रहे हैं, आपने जो प्रश्न किया, ये लॉलीपॉप नहीं है, इससे विधायकों को कोई संतुष्ट करने वाली बात भी नहीं है। क्योंकि जो विधायक हैं ये 8 महीने के और विधायक है, 8 महीने बाद नए विधायक आएंगे, उनमें कोई भी हो सकता है।
और एक राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बात करिए ना तिवारी साहब, आप बहुत विद्वान विधायक रहे। बंधु कर रहे हैं, वो एंकर का प्रश्न है, उसका उत्तर निश्चित दूंगा व्यास जी के। मैं आपकी बात राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है, जो हालात हैं, बीच में हालातों के चलते क्या 40-40 हजार रुपए इनके वेतन बढ़ाए जाने चाहिए? आप बताइए। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं आपके बीच में इसलिए बढ़ेगी नहीं तो लॉलीपॉप ही होगा नहीं। अरे भैया, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर आप लॉलीपॉप को पकड़ के रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए शंकरलाल जी और सुदेश जी, हमने इस संदर्भ में आम जनता से भी हमारे संवाददाताओं के जरिए उनकी राय को जानने समझने की कोशिश की। में आप विधायक और विधायिका के खिलाफ वातावरण बनाएंगे, लॉलीपॉप जैसा हल्का शब्द इस्तेमाल करेंगे। मैं 3 बार का विधायक रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, क्यों नहीं आपको मित्र आप टोकूंगा? ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं एक बार जनता की राय को भी सुन लेते हैं। एक बार जनता की राय सुनिए ना शंकरलाल जी, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जनता क्या सोच रही है इस फैसले को लेकर, एक बार उसको सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास ही आ रहा हूं, आपके पास ही एक बार जनता की राय सुन लेते हैं। चलिए। पेट्रोल्स के दाम बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। विधायक की सैलरी बढ़ाने से अच्छा इन सब चीज़ों के रेट कम होने चाहिए। उन लोग का तो सब सुविधा है ना, हमारे पास थोड़ी कोई सुविधा है। उनको सबसे पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जो अपनी सैलरी है, जो कहीं ना कहीं जनता के टैक्स पेयर के थ्रू उनको पैसा आता है, पैसा जो है वो राजनेताओं पे खर्च ना होते हुए पब्लिक हित में हो तो ज़्यादा बेहतर है। महंगाई की वजह से उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो आम जनता की और सबकी सैलरी बढ़नी चाहिए। विधायक के पास इतनी संपत्ति कैसे बन जाती है? लोगों की सैलरी कम होती जा रही है और बिजनेस भी चौपट होते जा रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, और तो विधायकों की सैलरी क्यों बढ़ रही है? तिवारी जी, आपने भी आम जनता को भी सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये निष्पक्ष राय थी, ये किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं थे, तमाम अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग थे। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम लोग इतनी महंगाई से इस वक्त जूझ रहे हैं, ठीक है सैलरी बढ़ाइए माननीयों की, लेकिन हमारे बारे में भी तो कुछ विचार करिए। इसके बारे में तिवारी जी क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जनता से आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछोगे तो यही सवाल देगा, और इसीलिए डिबेट आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपन विधायिका और विधायक जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र का एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर ये चर्चा चलवा रहे हैं। अपन को एक गंभीरता ये भी समझ। दूसरी विनती मैं ये कर रहा हूँ कि तमाम वर्गों को तकलीफ है, और आप देख रहे होंगे कि सरकार ने अभी अभी कर्मचारियों को और राहत दी है। कर्मचारियों का डीए और अन्य भी जो दे है वो दिया है, हमने पहले भी दिया है इस सरकार ने, और आगे भी कर्मचारियों को देगी। कर्मचारी या अन्य कोई वर्ग जो है, जो सरकार से अपेक्षा रखता है, वो इस सरकार का अंग है। आउटसोर्स वाले बैठे स्वदेश जी चलिए, एक महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी विधानसभा के भीतर इस तरह का कोई विधेयक लाया जाता है या इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें विधायकों के भत्तों को बढ़ाने संबंधी बात होती है, कहीं से कोई विरोध नहीं होता, बड़ी आसानी से इस तरह का विधेयक पास हो जाता है। तो जाना आपसे ये चाहेंगे कि आम जनता से जुड़े मुद्दे भी तो बड़े महत्वपूर्ण हैं भाई। कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर कई बार सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं। आम जनता की जो लगातार दैनिक जरूरत की चीजें हैं वो बड़ी महंगी होती जा रही हैं, उसके संदर्भ में भी तो बात होनी चाहिए। स्वदेश जी, नहीं, कांग्रेस विधायक क्या विरोध करेंगे? देखिए, बिल्कुल IBC 24 ने जो मुद्दा उठाया, ये इतना जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बड़ा सरोकारी मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए थी। IBC को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग इस बात को सुनकर खुश होंगे कि कम से कम आपने जनता की बात तो की। माननीयों का वेतन 40,000 तक बढ़ाने की जो सरकार कवायद कर रही है, मैं समझता हूं जनता के आपने एक एक व्यक्ति की राय सुनी, किसी भी एक व्यक्ति ने हामी नहीं भरी कि इनकी 40,000 रुपए सैलरी बढ़ना चाहिए। आज महंगाई पर कुछ कंट्रोल करते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि 2008 के घोषणा पत्र देख लीजिए आप, कि हम जैसे ही हमारी सरकार अगर बनी तो हम 100 रुपए गैस पर राहत अतिरिक्त देंगे राज्य की ओर से। क्या दी उन्होंने? नहीं दे पाए। क्या आपकी पार्टी के विधायक विरोध करेंगे सदन के भीतर? यात्रा कर पा रही महिलाएं? क्या आपकी पार्टी के विधायक विरोध करेंगे सदन के भीतर कि पहले जनता की समस्याएं दूर करें फिर हमारा वेतन बढ़ाने की बात करें? विधायक बात देखिए,
देखिए, मध्य प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है। जनता जैसा चाहेगी वैसा कांग्रेस करेगी। माननीय कमलनाथ जी को अगर ये करना होता 15 महीने के कार्यकाल में ही कर दिया होता। उनका सबसे पहला लक्ष्य था कि हमें जनता को खुशहाल बनाना है, जनता के मुद्दों पर काम करना है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम करना है ताकि जनता को राहत मिले। कुल मिलाकर के बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूते पेट्रोल डीजल के भाव, और ऐसे में किसान जी नहीं पा रहा है, आम आदमी जी नहीं पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हो गए। हमें उस पर काम करना चाहिए, ना कि ये लॉलीपॉप मैंने इसीलिए कहा था कि जब एक व्यक्ति 50-51 हजार रुपए के कर्ज में दबा हुआ है, पूरे कर्ज में सरकार चल रही है। जी, फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट संक्षेप में रखिएगा। जो बात स्वदेश जी कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत सारी हैं, उसको पहले सॉल्व करें। तो मेरे टाइम तो खा रही हो जी, बोलिए। देखिए, बड़े आग्रह, मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं कि एक तो जो वेतन भत्ता समिति है किसी पार्टी की नहीं है, किसी सरकार की नहीं है, ये विधानसभा की समिति है, ये हमेशा रहती है। मेंबर भले बनते बिगड़ते रहे। प्रतिपक्ष जो होता है, विपक्ष, कांग्रेस के लोग भी इस समिति में रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष से भी राय होती है। जो भी प्रस्ताव जाएंगे वेतन समिति से, भत्ता समिति से, वो बिना नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के नेताओं से बिना चर्चा के नहीं जाते, उनके प्रतिनिधि बकायदे रहते हैं। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, आप कह रहे हो सभी समाज को मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, इसी के लिए तो सरकार और ये विधायक काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार और विधायक उसी के लिए काम कर रहे हैं, जनता की चीजों के लिए काम कर रहे हैं। समय की मेरे पास में कमी है, शंकर लाल जी और स्वदेश जी। जाहिर तौर पर यहां पर जिस तरह का मुद्दा है कि जो मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी को बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव निकल के सामने आया, करीब अमूमन 40,000 रुपए प्रति विधायक सैलरी बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या चीज होंगी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपने बीजेपी के नेता को सुना, वो ये कह रहे हैं कि समय के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर लगातार फैसले होते हैं और ये होने चाहिए। कांग्रेस के हमारे जो मेहमान है वो ये कह रहे हैं कि पहले समस्याएं जनता से जुड़ी हुई थी, उस पर अगर बात करते तो बेहतर था। अब देखना है कि क्या जो बात स्वदेश जी यहां कह रहे हैं, सदन के भीतर उनकी पार्टी के विधायक उसी बात पर, उसी लाइन पर चलते हैं या नहीं चलते हैं। आम जनता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारी ढेर सारी समस्याएं हैं, हमारी तरफ भी विचार कर लीजिए, आपकी सैलरी बढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बारे में भी विचार करिए। बहरहाल ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस तमाम चीजों को, तीनों पक्षों को सुनने के बाद आप क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।